कंपनी है ब्लैक रॉक जो दिख रही है, बट लोग उसका एक्सटेंड नहीं समझ रहे। भारत की इकोनॉमी अभी 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की है जी। ब्लैक रॉक जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कमांड कर रही है वो 10 ट्रिलियन के ऊपर है, मतलब हमसे 2-2.5 गुना ज्यादा। ठीक है, इतने तो एसेट्स कमांड कर रही है, ये ऑन पेपर है। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज ले लो, ये पर्टिकुलर कंपनी इन सारी कंपनीज में कहीं ना कहीं अपना स्टेक बना के रख चुकी है। चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो, कुछ भी, कोई भी कंपनी लो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। एज सिंपल एज दैट। ये कंपनी हमारे देश में भी पेनिट्रेट कर रही है थ्रू अ म्यूचुअल फंड कोलैबोरेशन विद वन ऑफ द बिगेस्ट पीपल, लोग गेस करेंगे, विद द बिगेस्ट पीपल। और वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, बिकॉज वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी सबसे रईस इंसान के खुद के नेटवर्थ को मैनेज करेगी। अच्छा, एग्जैक्टली। सो दिस वुड बी अ गेम चेंजर। वाओ। आप खुद सोचिए, बहुत लोगों को लगता है, जैसे हमको लगता है ना कि बिल गेट्स इतना बड़ा बन गया। हाँ। तो बिल गेट्स तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बना रहा था, इतनी भयंकर कंपाउंडिंग कहाँ मिली? क्योंकि बिल गेट्स ने सही समय पे डिसाइड किया कि मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, बिजनेस बनाना जानता हूँ, मैं पैसा बनाना उतना अच्छे से नहीं जानता हूँ। और वो जो कमाते थे उनका खुद का, उन्होंने एक पर्सनल एसेट मैनेजर रखा। उन्होंने बोला भाई इस बंदे की स्ट्रैटेजी से मैं 24-25% से कंपाउंडिंग ग्रो करता रहा। मैं अपने काम पे ध्यान देता था, वो मेरे एसेट्स पे ध्यान देता था। सेम विल हैपन विद द रिचेस्ट पर्सन। ब्लैक रॉक की एक्सटेंड इतना ज्यादा है, मैं पहले भी एक जगह बता चुका हूं, इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है अलादीन, जो हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। 200 से ज्यादा कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग शक्ति विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये चीज करके आपको सारा डेटा पॉइंट क्रंच करके बता सकता है। मतलब इतनी बारीकी से बता सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और नाम रखा है अलादीन। अलादीन भैया, अलादीन जीनी उसी के पास है ना जी। तो आप वो सोचिए कि सर चिराग है उसके पास। सो ये चीज हो गई। ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्ट्रैटेजिक भी हैं, जैसे उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं। ESG जो काउंसिल है, जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जानबूझ के इस तरह के इन्वेस्टमेंट बढ़ाए ताकि पॉलिसी मेकिंग में भी ये लोग आ जाए, क्योंकि सारे पॉलिसी मेकर्स इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पे एलिगेशंस लगते हैं कि ये लोग ये चीज करने की कोशिश करें। ब्लैक रॉक इतनी पावरफुल है कि ये केवल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भैया इनके पास सिर्फ 1 लाख करोड़ डॉलर्स के ऊपर है। वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर्स। हाँ, कितने जीरो होते हैं एक बार कोई कमेंट में भी लिख दे। 1 लाख करोड़ के डॉलर्स। हाँ। डॉलर्स, ये भी कम बोल रहा हूं मैं जी। ठीक है, इतना तो ये नॉर्मल, ऐसा इनके नॉर्मल जो लोगों को पता है। सो दे आर सो इन्फ्लुएंशियल कि राइट फ्रॉम पॉलिसीज, राइट फ्रॉम कंपनीज, राइट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, कि कहीं ना कहीं हर चीज को कंट्रोल करते हैं। द बिगेस्ट ETFs इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल वैनगार्ड हो गए, वैनगार्ड ऑलमोस्ट 85% ETFs को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो जॉन बॉगले का कंसेप्ट था कि भाई इंडेक्स फंड्स और ETFs आने चाहिए। उनके ऊपर एक किताब भी है, आई थिंक बॉगल हेड्स करके, आई थिंक सो किताब है। तो उन्होंने इस चीज को एडवोकेट किया, वैनगार्ड का कंसेप्ट आया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दोनों मिलके बहुत चीजें कंट्रोल कर रही है, बट ब्लैक रॉक हैज द शेयर डोमिनेंस अराउंड द एंटायर वर्ल्ड।